भाई बहन, आज की क्लास में जो है हम लोग संस्कृत 10वां क्लास का पहला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले वीडियो में ही आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बात इसमें जो हमको लगा ऐसा तो पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, प्रथमा पाठ यानी कि बोला गया क्या, पहला पाठ में आपको क्या पढ़ना है? मंगलम पढ़ना है। और मंगलम जानते हैं? मंगलम आप कोई भी किताब संस्कृत का उठा करके देखिएगा, तो संस्कृत के कोई भी किताब अगर आप उठाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको कोई प्रार्थना या कोई श्लोक या सुभाषितानी दिया रहेगा। सुभाषितानी कहने का मतलब होता है कि सुंदर कथन, सुंदर वचन, सुंदर बातें, अच्छी बातें दिया रहता है। उसके बाद में आपको दिया रहेगा क्या, है ना, कोई प्रार्थना दिया रहेगा या कोई श्लोक दिया रहता है। श्लोक का अर्थ होता है मंत्र होता है। ये कोई भी आप संस्कृत का किताब उठाएंगे तो आपको मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछता भी है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो मंगलम का अर्थ जो है कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ कल्याण होता है। और मंगलम पाठ जो है ये कहां से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम जो पाठ है ये कहां से लिया गया है, तो मंगलम पाठ जो है ये आपको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मंगलम जो पाठ है ये आपको दर्शन शास्त्र को क्या करता है? प्रकट करता है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो कल्याण होता है। मंगलम कहां से लिया है? मंगलम पाठ कहां से, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। जैसे दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र और कितने उपनिषद? उपनिषद जानते हैं आपको, मंगलम पाठ 10वां क्लास में 4 उपनिषद संकलित है। मंगलम पाठ 10वां क्लास में 4 उपनिषद संकलित है और 5 को मंत्र संकलित है। देखिए, मंगलम एक रिकॉल करते हैं। मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो कल्याण होता है। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। ये कहां प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के क्या करता है, के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है बाबू। मंगलम पाठ अगर पूछता है 10वां क्लास में, तो कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र क्या है, संकलित है। और देखिए, आपको सबसे पहले ये पढ़ाए होंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। और आपको ये पढ़ाओगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर गौरम जो है ये भगवान शिव का मंत्र था। किनका था? भगवान शिव यानी कि शंकर का, है ना। ये शंकर का मंत्र, शंकर भगवान के लिए मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ये आपको भगवान विष्णु का मंत्र है ना। भगवान विष्णु जी का मंत्र क्या है? ये प्रथम पाठ जो मंगलम है ये किनको उजागर करता है? भगवान विष्णु को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। है ना, ये भगवान विष्णु के, देखिए भगवान एक शिव के लिए भी एक और मंत्र है, ये पूरे भगवान का आता है क्या, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का ऐसे बोला गया है कि आप 21 बार दिन भर में जाप करें। और ये जो मंगलम जो मंत्र है आपको कितना बार जाप करना है, 108 बार। बोला है मन का पूरा हो जाता है। अगर आपके मन में जो मतलब जो आपका मन इच्छा है तो आप इसे कितने बार उच्चारण करते हैं, 108 बार। ठीक है, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। है ना, और इस तरह से आपका जो क्लास है ये मंगलम पाठ जो है कंप्लीट नहीं हुआ। मंगलम के बारे में सिर्फ हम लोग जाने कि मंगलम का अर्थ हम लोग अगले क्लास और अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।